हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा। ये जो फाइलम है ये आता है एस्केलमेंथीज के बाद। एस्केलमेंथीज फाइलम मैंने पिछले लेक्चर्स में ख़त्म किया है और अब मैं शुरू करती हूँ एनालिडा। तो चलिए करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनालिडा। ये जो एनालिडा जंतु हैं, इस संघ के अधिकांश जंतु जलवासी होते हैं जो स्वच्छ एवं समुद्री दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। कुछ जंतु स्थलवासी भी होते हैं जो बिलकारी होते हैं। इनमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पाई जाती है और वो होती है पुनरुद्भवन क्षमता। इसका मतलब ये है कि अगर इन वर्म्स को अगर काट दिया जाए या ये किसी एक्सीडेंटली ये अगर कोई इनका ऑर्गन या इनका कोई बॉडी का पार्ट ये लूज कर देते हैं तो ये उसको वापस ग्रो कर लेते हैं। रीजनरेशन या इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। इनमें जो संवेदांग होते हैं वो स्पर्शक के रूप में, पैल्प के रूप में या लेंस युक्त जो नेत्र हैं उनके रूप में, या इनमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं या स्वाद कलिकाएं ये सब पाए जाते हैं स्पर्शक के रूप में, जो कि इनको अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से सेफली रहने में मदद करते हैं। इनका जो शारीरिक संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, यानी ऑर्गन सिस्टम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकी बॉडी का होता है। यानी इनमें जो ऑर्गन्स हैं वो भी फॉर्म हो जाते हैं और जो ये ऑर्गन्स हैं ये आपस में मिलके और ये एक सिस्टम भी तैयार कर लेते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये एस्केलमेंथीज से एक स्टेप ज़्यादा एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं। अब इसका पॉइंट वाइज अपन इसका ये पढ़ लेते हैं, जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं भाई इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो नंबर 1 है बॉडी इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है। ये त्रिकोर की होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोर की, यानी इनमें 3 तरह की कोरक पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और ये क्रमी समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देह भित्ति में इनके एक स्तरीय स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी अधिचर्म या एपिडर्मिस पाई जाती है, जिसके बाहर की ओर क्यूटिकल का आवरण होता है। भीतर की ओर जो मसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो होती है वो मसल्स लगी हुई होती हैं। ये होती हैं लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स, वृत्ताकार या तथा अनुदैर्घ्य पेशियां। नेक्स्ट पॉइंट, गमन के लिए इनमें काइटिनी शूक, मासल पार्श्वपाद, पैरापोडिया यानी या सकर्स पाए जाते हैं। और आपको पता ही होगा इनके तीनों के एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो जो शूक होते हैं वो अर्थवर्म में पाए जाते हैं, जो पैरापोडिया हैं वो नीरीज में पाई जाती हैं, और जो सकर्स हैं वो लीच में पाए जाते हैं। इन तीनों जानवरों से, जंतुओं से आप वाकिफ होंगे। तो इनमें ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इसका जो आहार नाल है वो सरल, लंबी, नलिकाकार वो पूर्ण विकसित होती है। इसमें पाचन बहिकोशिकीय यानी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो सेल्स हैं, यानी अगर खाना इनके स्टमक में जाता है और स्टमक की जो वॉल होती है उसके जो सेल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस पोर कर देते हैं स्टमक में, यानी सेल से बाहर आ जाते हैं वो, और उस स्टमक नाम की कैविटी में वो मिक्स हो जाते हैं फूड से, और उससे उनका पाचन होता है। इनकी जो देह हुआ है उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसमें कोशिकाएं या कणिकाएं पाई जाती हैं। सीलोम बहुत बड़ी होती है, और जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीलोम है
ये ट्रू सीलोम इनमें पाई जाती है। और ये ट्रू सीलोम जो होती है ये शाइजोसीलिक होती है। सीलोम भी कई तरीके से बनती है ना, तो शाइजोसीलिक जो सीलोम होती है वो मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। यानी जो मेसोडर्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है, एक लेयर 2 लेयर में बन जाता है, और वो दोनों लेयर, जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म के साथ जाके लग जाती है, और जो एंडोडर्म है वो मेसोडर्म के मेसो जो अंदर वाली लेयर है वो एंडोडर्म के साथ जाके लग जाती है। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में एक स्पेस बन जाता है जो कि दोनों तरफ से या चारों हर तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होता है। ये कहलाती है ट्रू सीलोम। तो ये ट्रू शाइजोसीलिक सीलोम इनमें पाई जाती है। इनका जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। इसमें बंद रक्त वाहिकाओं में बहता है तथा रक्त में हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रोरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो प्लाज्मा में घुला रहता है। जैसे अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इनमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है जो रेड कलर का होता है, एरिथ्रोक्रोरिन जो ग्रीनिश कलर का होता है, ये इनमें वर्णक पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका जो तंत्रिका तंत्र है वो बहुत सुविकसित होता है। इसमें एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गुच्छक या मस्तिष्क तथा एक दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। यानी जो ब्रेन है वो 2 गैंग्लियन से मिलकर बनता है और उसमें से निकलती हैं तंत्रिका रज्जु जो नीचे की तरफ पूरी बॉडी में फैल जाती है। तंत्रिका रज्जु के प्रत्येक खंड में गुच्छक पाए जाते हैं जिनसे पार्श्व तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संघ के अधिकांश जंतु जो होते हैं, इस संघ के कुछ जंतु जो होते हैं वो बिलकारी होते हैं। यानी वो पानी में हो या फिर थल पे हो, तो ये कुछ जंतु बिल बनाकर रहते हैं, तो ये बिलकारी होते हैं। इनका जो श्वसन है ये आर्द्र त्वचा या पार्श्वपादों या सिर पर उपस्थित बाह्य गिलों द्वारा होता है। तो ये लास्ट जो पॉइंट है वो पूरा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें जो इनके गोनड्स होते हैं ये सिलोमिक एपिथेलियम से इनका ओरिजिन होता है। यानी जो सिलोमिक एपिथेलियम है उससे बनते हैं गोनड्स। और आपको पता है सिलोमिक एपिथेलियम क्या है, मेसोडर्म से बनी हुई है। तो मेसोडर्म से इनके गोनड्स का विकास होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं और इनमें जो विदलन होता है यानी जो क्लीवेज होता है वो स्पाइरल तरीके का होता है और डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट का मतलब ये होता है कि उसमें जो सेल्स हैं उनका सबका फेट निर्धारित होता है कि ये वाला सेल ये वाला ऑर्गन बनाएगा। इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो जो लार्वा बनता है वो होता है ट्रोकोफोर लार्वा। तो इस प्रकार से ये सारे हो गए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एनालिडा। इसमें जो उत्सर्जन है इनमें ये खंडीय रूप से विन्यासित कुंडलित नलिकाकार संरचना जो कि नेफ्रिडिया होती हैं उनसे होता है। इसमें उत्सर्जन जो है वो इसमें मेंशन नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूं कि उत्सर्जन जो है वो नेफ्रिडिया से होता है। तो ये हो गया अपना पूरा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनालिडा। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी इसका क्लासिफिकेशन। जैसे अपन हर एक फाइलम में कर रहे हैं, ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अपन। पहले अपन उसके जनरल कैरेक्टर्स करते हैं, उसके बाद अपन उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और इसके बाद फिर जो क्लासिफिकेशन में जो भी क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट, आपको केवल क्लासों तक कंसंट्रेट करना है।
तो वो क्लासें अपन देखेंगे कौन कौन सी, उनके क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्डर्स आते हैं जिनमें कि जो एनिमल्स हमें इन वर्टिब्रेट्स पढ़ने हैं वो किन किन ऑर्डर्स में आते हैं। इस तरह से अपन प्रोसीड करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम करेंगे टेबल लेआउट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटा। थैंक यू।